नमस्कार, अब हमारे बीच प्रस्तुत है पल्लवी नौटियाल जी। मैंने शुरू में कहा था फोन में कि पल्लवी जी, आपका नाम सुंदर, प्राकृतिक, शाब्दिक, अलंकारिक, छंद युक्त है। पल्लवी नौटियाल, जैसे कुछ झंकृत हो रहा है नौटियाल से, और पूरा ही प्राकृतिक। बहुत सुंदर। स्वागत है आपका इस मंच पर। मैं आपका संक्षिप्त परिचय दूं क्या? आपने पहले ही कह दिया। मेरा संक्षिप्त परिचय कुछ भी नहीं है। मैं बस शिक्षिका हूँ और लिखने का प्रयास करती हूँ। इतनी सरलता, इतनी सुगमता, इतनी आसानी से आपने आपको प्रकट किया, प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कह दूं कि हम लोग भी अभी बस सीख ही रहे हैं। लेखनी हाथों में है तो क्या हुआ, तुलिका हाथों में है तो क्या हुआ, गाने का ग भी नहीं आता, बस हम लोग चल रहे हैं, सीख रहे हैं। हम लोग भी आपकी तरह ही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पल्लवी जी। धन्यवाद नीलू मैम जी। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर्वप्रथम मैं माँ स्वरा को प्रणाम करती हूँ और विश्व के समस्त जड़ चेतन में विद्यमान माँ वागेश्वरी के दिव्य स्वरूप को मैं इस पटल के माध्यम से प्रणाम करती हूँ। और महाभारती महायज्ञ के उपरांत मैं फिर से द मैजिक मैन एंड चंद्रा, जो ये YouTube और Facebook पेज है, इसका आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने इस अनुष्ठान के लिए फिर से मुझे एक अवसर दिया। और इस महान अनुष्ठान के जो राज ऋषि हैं, अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर हरीश नवल जी, कार्यकारी निदेशक डॉक्टर नीलम वर्मा जी, प्रबंध निदेशक आभा चौधरी जी, और जो शिव शक्ति से जोड़ी है निदेशक और उपनिदेशक की आदरणीय जोशी जी, नरेश जोशी जी और नीता जोशी जी, भूमिका जी, शिल्पा जी, और आप सभी जितनी संचालिकाएं और साधिकाएं हैं, सबके प्रति मैं इस पटल के माध्यम से कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और नीलू दीदी, आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया यहाँ तक आने के लिए, और आपने मुझे परिचय जी। ये आपकी सहृदयता है। आप इस योग्य, आप यहाँ पहुंची हैं। जी, आभार व्यक्त करती हूँ मैम। जैसा कि जिस दिन ये पहले दिन ही जब इसका शुरुआत हुई थी, तो मुझे याद है अलका सिन्हा मैम ने कहा था कि ये आयोजन नहीं है, ये एक अभियान है। और वास्तव में एक अभियान की तरह ही चल रहा है। सब लोग अपनी तरह से, अपनी तरफ से जुड़ते जा रहे हैं, और बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं मुझे इस पटल में सुनने को मिली और सीखने को भी मिला। आपने मेरा परिचय दिया, मैं भी अपना परिचय एक छोटा कुछ पंक्तियों में आपके सम्मुख रखना चाहूंगी पटल के माध्यम से। स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। कि बद्री केदार की भूमि की उर्वरा हूं मैं, बद्री केदार की भूमि की उर्वरा हूं मैं, गोपीनाथ की भक्ति से रंजित निर्झरा हूं मैं। देवभूमि से मैंने अपने हर संस्कार को पाया, देवभूमि से मैंने अपने हर संस्कार को पाया। अलकनंदा से चंचल और त्वरा हूं मैं, अलकनंदा से चंचल और त्वरा हूं मैं। और एक धन्यवाद मैम। और कुछ पंक्तियों में उस क्षेत्र के विषय में, जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, कि जहां ब्रह्म कमल खिलते हैं मखमली बुग्यालों में। आजकल तो अब बसंत के आगमन से एक विशेष पुष्प जो हिमालय क्षेत्र में खिल जाता है, उसे फ्यूली कहते हैं, पीले रंग का, तो वो प्रतीक होता है बसंत के आने का। जहां ब्रह्म कमल खिलते हैं मखमली बुग्यालों में, जहां सेबों के बागीचे चमकते गोरे गालों में, जहां नदियां अटखेली करती चंचल और उच्छृंखल, जहां नदियां अटखेली करती चंचल और उच्छृंखल, सृष्टि का नवयौवन झलकता है मेरे इन हिमालयों में, सृष्टि का नवयौवन झलकता है मेरे इन हिमालयों में। बहुत सुंदर प्राकृतिक कथा आपने उत्तराखंड की प्रस्तुत की इस मंच पर। बहुत सुंदर भाव और अर्थपूर्ण, शब्द भी भावपूर्ण और अर्थपूर्ण। बहुत सुंदर। आभार मैम। क्योंकि ये हमारे साथ बहुत श्रोता वृंद, दर्शक वृंद जुड़ चुके हैं। उन सबका हमारी और आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद तथा आभार। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद गुप्ता जी, कमलेश द्विवेदी जी, मेहरा, कोशिश सूरी,
बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद तथा आभार इस पटल से जुड़ने के लिए। भूपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप लोग हो तो हम हैं। बिल्कुल आपके बिना बिल्कुल। हम कुछ मैं भी इस पटल के माध्यम से सभी अपने समर्थ और संपन्न श्रोताओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो आते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं उत्साह मिलता है कुछ कह पाने का यहाँ पे। जी तुम हो तो तुम क्या हो, हम ही हम ही हम है तो हम हम है क्या तो हम है। क्या है। बिल्कुल बिल्कुल कुछ बिल्कुल नहीं है, हम और जी तुम मिलके कुछ है। बिल्कुल। बिल्कुल मैं हमेशा से ये मानती हूँ कि श्रोता ज्यादा होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम अच्छे श्रोता नहीं है तो हम कभी भी अच्छे वक्ता बन ही नहीं स्वागत सकते। है प्रवीण बिल्कुल त्रिपाठी जी आपका, जी जी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, क्योंकि ये आजादी का हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है। हम 75 वर्ष जो आजादी के मना रहे हैं, ज्ञान विज्ञान संस्कृति समृद्धि और भारत के शौर्य की गौरव गाथा का धन्यवाद मैम। यहाँ पे हम स्मरण कर रहे हैं इसके माध्यम से। तो मैं जी 4 पंक्तियां मेरी जो हैं वो देश को समर्पित हैं और इसी तिरंगे को समर्पित हैं कि आत्मनिर्भरता का रंग केसरी, आत्मनिर्भरता का रंग केसरी है श्वेत निर्मल विचारों का, आत्मनिर्भरता का रंग केसरी है श्वेत निर्मल विचारों का, शस्य श्यामला कनक उगाती हो हरा रंग त्योहारों का, नील क्या रंग बात। नित नील गगन में, नील रंग नित नील गगन में 24 पल भरने उड़ानों का, हर रंग के बने प्रतिनिधि, हर रंग के हम बने प्रतिनिधि और एक रंग हो जाएं हम, विश्व पटल पर एक बार फिर दिव्य ध्वजा फहराएं हम, क्या बात। भारत भू की गौरव गाथा विश्व पटल पर लाएं हम, भारत भू की गौरव गाथा विश्व पटल पर लाएं हम। मध्य धन्यवाद मैम। तुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य बिल्कुल वीर पुत्रो दृढ़ प्रतिज्ञ तो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। बढ़े चलो बढ़े चलो जय बिल्कुल। भारत जय हिंद जय हिंद। जी 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 मैम। स्वागत है पल्लवी जी। जी अब मैं जो अपनी अगली रचना रख रही हूँ क्योंकि ये जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था वो विश्व हिंदी दिवस से हुआ था और जी मैं यहाँ पे जो कविता रख रही हूँ, कविता कहूँ कुछ पंक्तियां कहूँ, वो हिंदी को ही समर्पित हैं। जी तो स्वागत है। हाँ मैं निवेदित करती हूँ आप सभी को कि तन से मन से जीवन से, तन से मन से जीवन से हिंदी का गौरव गाएं हम, विश्व पटल पर एक बार फिर भारती को गुंजाएं हम। वेद भाषा संस्कृत का, वेद भाषा संस्कृत का सहज सरल अभिव्यंजन है हिंदी, शिकागो धर्म सम्मेलन का उत्कृष्ट अभिनंदन है हिंदी, पद्मा की जौहर भस्म का सुरभित चंदन है हिंदी, वंदे वाह मातरम बोल जो अमर हुए उनका जय वंदन है हिंदी, जय क्या भारत बात। जय भारती की, जय भारत जय भारती की ध्वजा आज लहराए हम, विश्व पटल पर एक बार फिर भारती को गुंजाएं हम। बहुत खूब। पृथ्वीराज, धन्यवाद। पृथ्वीराज के स्वर वेदी स्वर में गुंजित है हिंदी, सूर तुलसी मीरा के पद में भक्ति से अनुरंजित है हिंदी, राणा लक्ष्मी शिवा की गाथा से कण कण में प्रभंजित है हिंदी, कोस कोस और कोश कोश में, कोस कोस और कोश कोश में स्वतः उत्कीर्णित है हिंदी, अंश अंश और पूर्ण पूर्ण में हिंदी में हो जाएं हम, विश्व पटल पर एक बार फिर भारती को गुंजाएं हम। पिता बहुत का वात्सल्य स्पर्श, पिता का वात्सल्य स्पर्श और माँ की लोरी है हिंदी, वंशी काना की न्यारी और लजाती राधा गोरी है हिंदी, दादा का वह लाड निराला दादी की मलाई कटोरी है हिंदी, भाई बहन की नोक जोक, भाई बहन की नोक जोक प्रियतम से खटपट कोरी है हिंदी, संबंधों की है आत्मा यही, संबंधों की है आत्मा यही, इसमें जीवटता लाए हम, विश्व पटल पर एक बार फिर हिंदी को गुंजाएं हम। और क्या बात। हिमालय से सुदूर सतपुड़ा तक विस्तृत अभिमान है हिंदी, गंगा यमुना कावेरी कृष्णा से गुंजित दिव्य ज्ञान है हिंदी, केदार से रामेश्वरम तक
आदि योगी का अर्जित ध्यान है हिंदी, मेरी वाह, अभिव्यक्ति की लिपि, मेरी अभिव्यक्ति की लिपि, मेरे भावों का अनादित मान है हिंदी। गर्व वाह, देश की है ये भाषा, गर्व देश की है ये भाषा, स्वर्णिम भावों से कुछ रच जाएं हम, विश्व पटल पर एक बार फिर हिंदी को गुंजाएं हम। और क्या अंत बात में, अंतिम पंक्तियों में निवेदन है मेरा कि स्वार्थवश कुछ स्तर पर होती क्यों उपेक्षित है हिंदी, क्यों द्वितीय भाषा कहलाती भारत में परिलक्षित है हिंदी। जीवन स्तर की बात हो तो हम अपना अंग्रेजी में बात करना एक लाइफ स्टैंडर्ड हम अपना समझते हैं कि हमारा स्टेटस मेंटेन होता है, तो यही प्रश्न है कि जीवन स्तर की बात हो तो हो जाती लांछित है हिंदी, विकास की दौड़ में दौड़ते लगती अवांछित है हिंदी। विचारों में इन कुंठाओं को त्याग, विचारों में इन कुंठाओं को त्याग, सम्मान इसे लौटाए हम, विश्व पटल पर एक बार फिर भारती को गुंजाएं हम, विश्व पटल पर एक बार फिर भारती को गुंजाएं हम। धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर। भारत की परिभाषा, भारत के तिरंगे की परिभाषा, पृष्ठभूमि की परिभाषा, बहुत सुंदर में आपने इसका वर्णन किया। जी भारती का सुंदर। जी मैम। कुछ मैं कहूँ श्रृंगार तो नहीं कहूंगी मैं, ऐसा कुछ खास तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी दीपांजलि दुबे जी, नवीन कंत जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद तथा आभार आपका। उषा किरण छिब्बर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। बहुत बहुत धन्यवाद तथा आभार इस पटल से जुड़ने का तथा काव्य पाठ बहुत का बहुत श्रवण आभार, करने का। आभार मैम। जी, तो मैं अपनी अगली रचना निवेदित करूं मैम? जी, स्वागत है आपका। जी मैम। बिल्कुल स्वागत है। तो कुछ अभी बहुत पंक्तियां समय है आपका। कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं, अभी श्रृंगार तो नहीं कहूंगी, पर देखिए आप ही बताइए क्या है कि मन मेरा मंथन तेरा, मन मेरा मंथन तेरा, तन मेरा चंदन तेरा, तुम पावन शिवालय से, तुम पावन शिवालय से, नंदी सा अभिवंदन मेरा, अलिंद मेरा स्पंदन तेरा, अलिंद मेरा स्पंदन तेरा, मौली में, मौली में बंधन तेरा, अनुराग से कोई चित्र रचूं, अनुराग से कोई चित्र रचूं, तो तूलिका मेरी अनुरंजन तेरा, तूलिका मेरी अनुरंजन तेरा। जी, बहुत सुंदर। आभार मैम। और एक मुक्तक मैंने लिखा है, हालांकि मुझे गाना और इस तरीके से क्या कहें प्रेजेंट करना नहीं आता, तो जो लिखा है जैसा लिखा है वैसे ही मैं पढ़ रही क्या हूँ मैम। भाव जी है आपके, दिल से दिल तक पहुंच गए हैं। बहुत खूब। आप जी जी जी। कवच अर्गला सिद्ध सा, ये दुर्गा सप्तशती के अध्याय हैं कि कवच अर्गला सिद्ध सा, कोई छंद सूक्तक हो जाऊं, कवच अर्गला सिद्ध सा, कोई छंद सूक्तक हो जाऊं, या दुर्गा वेद और सप्तशती में आ गई आप, बहुत सुंदर। दुर्गा या सप्तशती। वे या वेद और उपनिषदों का उत्कृष्ट उक्तक हो जाऊं, या वेद और उपनिषदों का उत्कृष्ट उक्तक हो जाऊं, तुमको मैं प्रतिपल जीवन के, तुमको मैं प्रतिपल जीवन के महाकाव्य सा रचती रहूं, तुमको मैं प्रतिपल जीवन के महाकाव्य सा रचती रहूं, और मेरी इच्छा क्या है कि और तुमको वर्णित करता मैं, और जी, तुमको वर्णित करता मैं मात्र मुक्तक हो जाऊं, तुमको क्या बात वर्णित है। करता मैं मात्र मुक्तक हो जाऊं। जी बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अपूर्ण पाठ किया, वाचन बहुत सुंदर। जी, पढ़िए अभी। जी 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 मैम। स्वागत है क्योंकि आपका। ये जो पर्व है, जो ये इतना बड़ा अनुष्ठान है, ये मंच हमें आदरणीय जोशी जी ने महिलाओं को आगे आने के लिए दिया है, महिलाओं की बातें करने के लिए दिया है, तो कुछ कविताएं मेरी अब महिलाओं को लेकर ही है, अपने को लेकर है, हमारी बेटियों को लेकर है। और जो मैं जी, कविता आपके सामने रख रही हूँ वो है, उसका शीर्षक मैंने दिया है ये ढीठ लड़कियां। जी, आभा चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत का मेरी अनुरंजन, बहुत सुंदर। जी, आपकी जी पंक्ति को दोहरा रही थी। हाँ, जी, धन्यवाद धन्यवाद आभा जी। तो मेरी कविता इस प्रकार है कि कुछ ना किसी की सुनती,
कुछ ना किसी की सुनती, न डरती, न परवाह करती, अपनी ही धुन में कुछ गुनती, बढ़ती ही जा रही हैं ये ढीठ लड़कियां। हाँ वृहद विशाल व्योम को शून्य में समेटती, वृहद विशाल व्योम को शून्य में समेटती, निर्वात को स्वर ध्वनि से गुंजाती जा रही हैं ये ढीठ लड़कियां। हाँ रूढ़ी से नहीं तर्क से समझती, रूढ़ी से नहीं तर्क से समझती, ज्ञान विज्ञान व्यवहार में परखती, आत्मशोध से सत्य खोजती, बहस सजा रही हैं ये ढीठ लड़कियां। ना किसी को कमतर मानती, ना किसी को कमतर मानती, ना स्वयं को मिथ्य श्रेष्ठ जानती, ना किसी को कमतर मानती, ना स्वयं को मिथ्य श्रेष्ठ जानती, कर्म और कर्तव्य में खुद को झोंकती, उज्जवल होती जा रही हैं ये ढीठ लड़कियां। ना सौंदर्य ना परिधान से ना सौंदर्य ना परिधान से, ना भयभीत किसी विधि विधान से, ना सौंदर्य ना परिधान से, मतलब इनकी पहचान आज इनके सौंदर्य और परिधान से नहीं होती है, ना सौंदर्य ना परिधान से, ना भयभीत किसी विधि विधान से, आंखों में आंखें डालकर आत्मसम्मान से क्या खूब करती जा रही हैं ये ढीठ लड़कियां। और बिल्कुल सच। सवालों में जवाबों को ढूंढती, सवालों में जवाबों को ढूंढती और जवाबों में बवालों को देखती। जब वो कोई सवाल का जवाब देती हैं तो बवाल भी उठते हैं, हमने देखे हैं कि सवालों में जवाबों को ढूंढती, जवाबों में बवालों को देखती, बेबाक हर गली कूचे से या तुम्हारे आसपास भी क्या दिखती जा रही हैं ढीठ लड़कियां। क्या बात है। यदि हाँ तो शुभ संकेत इसे मानती हूँ, यदि हाँ तो शुभ संकेत इसे मानती हूँ, नवयुग का प्रारंभ इसे जानती हूँ, हर द्वंद में निर्बाध जीतकर समय स्वर्णिम ला रही हैं ये ढीठ लड़कियां। वाह क्या कमाल करती जा रही हैं ये ढीठ लड़कियां। क्या बात है। बहुत सुंदर प्रतिपादित किया आपने लड़कियों के इस दूसरे रूप को, हास्य व्यंग्य के रूप में। बहुत सुंदर जी, क्योंकि हमें सुनने को मिलता है ना कि बहुत ढीठ हो गई हो तुम आजकल। पर जब आप मुखरित हो जाते हो तो समाज को भी ये खराब लगता है, पर किया क्या जाए, कभी तो भाव फूटेंगे, कभी तो वो डायरी से शब्द निकलेंगे, बाहर की ओर आएंगे, इस मंच पर आएंगे ताकि श्रोता वृंद में सुनेंगे और इस मंच से ही आएंगे भी इस मंच पर, जाए प्रसार भी इसी मंच से होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, रूप अलग अलग है, लेकिन आपने ढीठ लड़कियों के ऊपर ही प्रकट किया। ठीक है, बहुत सुंदर हास्य व्यंग्यात्मक रूप में। जी, स्वागत है। एक और कविता है कि हम बचपन से लड़कियों को लड़की होना सिखाते हैं ना, हम सिखाते हैं, हम बोलते हैं लड़की हो, ये करो, क्योंकि वो तो बच्चा है, जैसे जैसा लड़का होता है वैसी लड़की होती है, जो गुण जो उसके पास है वही उसके पास है, जो कार्य क्षमता है वो दोनों के पास एक जैसी है, लेकिन हम सिखा रहे होते हैं कि तुम लड़की हो, तुम्हें ये करना है। तो मेरी जो अगली जो मैंने रचना लिखी है तो वो उसी पर है कि वो सीख जाएगी सब कुछ धीरे धीरे, वो सीख जाएगी सब कुछ धीरे धीरे, ये उसकी प्रकृति है। लड़की को लड़की होना सिखाया नहीं जाता, वो गुण उसको ईश्वर ने दिए हैं, वो स्त्रीत्व तो उसमें धीरे धीरे करके स्वतः ही आ जाता है कि वो सीख जाएगी सब धीरे धीरे, ये सब उसकी प्रकृति है। पर इन सब से इतर सिखाना है उसे, जो बदलनी उसकी प्रवृत्ति है। वो सीख जाएगी चना और तोड़ दाल का अंतर। बहुत माँ का बहुत कष्ट होता है माँ को, जब बच्ची की शादी होने वाली होती है, वो दाल ही नहीं पहचान पाती, तो सारा टाइम उसी में लग जाता है कि ये इसकी दाल है, ये इसकी दाल है, या बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, कष्ट होता है माँ को कि वो सीख जाएगी चना और तोड़ दाल का अंतर, वो कर लेगी फर्क अजवाइन और जीरे में, वो सहज ही खोज लेगी नमक और शक्कर की बरनी, उसे पहचान करनी सिखानी होगी पत्थर और हीरे में। उसको पहचान इंसानों की करनी आनी चाहिए कि वो कर लेगी बखिया तुरपन फटे वसनों की, वो कर ही लेगी बखिया तुरपन फटे वसनों की, वो ढांप लेगी पैबंद से कटी हुई कोई चादर, वो बूटे काट कर सजा लेगी पैबंदों के कोनों को बेमिसाल। सिखाना है उसे अपशब्द कहने वाले के मुंह को रफू करना,
सिखाना है उसे अपशब्द कहने वाले के मुंह को रफू करना। और आजकल पढ़ती हैं लड़कियां, बड़ा एक रहता है पढ़ो पढ़ो, कुछ बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, तो वो बिल्कुल याद कर लेगी गुरुत्वाकर्षण के नियम। मैं कहती हूँ कि वो याद कर लेगी गुरुत्वाकर्षण के नियम, वो खोज लेगी दुर्जय से दुर्जय गणित के सूत्र, वो जान लेगी अणु परमाणु और क्लिष्ट रसायन। सिखाना है उसे, सिखाना है उसे सज्ज हो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करना। जो न्यूटन का सच में जो नियम है वो सिखाना ही है, कि सिखाना है उसे सज्ज हो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करना। और कर ही लेगी कर्ण भेदन, पहन लेगी कर्णफूल। जैसा मैंने कहा कि उसकी प्रकृति है, वो कर लेगी, स्त्रीत्व तो उसमें आएगा कि कर ही लेगी कर्ण भेदन, पहन लेगी कर्णफूल, स्त्रियोचित भावनाओं से भर ही लेगी हृदय का फूल, सौंदर्य और प्रेम की तथा कथित उपाधि के मध्य, सौंदर्य और प्रेम की तथा कथित उपाधि के मध्य सिखाना है उसे बर्छी कटार कृपाण से श्रृंगार करना। सिखाना है उसे बर्छी कटार कृपाण से श्रृंगार करना। वो जान लेगी रीति रिवाज और अपने धर्म को, वो खोज लेगी ग्रंथों काव्यों में वर्णित स्त्री हित मर्म को, वो कर लेगी विरोध उसे आगे बढ़ने से रोकने वाली हर सोच का, वो कर लेगी विरोध उसे आगे से बढ़ने वाली हर सोच का। सिखाना है उसे स्वयं के लिए स्वयं की खोज करना। सिखाना है उसे स्वयं के लिए स्वयं की खोज करना। वो कर लेगी शोध हर तथ्य पर, वो कर लेगी शोध हर तथ्य पर, वो समालोचना कर लेगी हर कथ्य पर। आज कितनी महिलाएं इस मंच के माध्यम से आ रही हैं और कितनी विदुषी महिलाएं आ रही हैं। वो कर लेगी शोध हर तथ्य पर, वो समालोचना कर लेगी हर कथ्य पर, वो जिद कर सके, वो जिद कर सके अड़ सके हर परिस्थिति में सत्य पर, वो जिद कर सके अड़ सके हर परिस्थिति में सत्य पर। सिखाना है उसे, सिखाना है उसे चेतनता की सत्ता को जगाना। सिखाना है उसे चेतनता की सत्ता को जगाना। आभार मैम। बहुत सुंदर। सुभद्रा कुमारी चौहान जी को याद करा दिया आपने। भावों के कारण पहले लड़की का एक दूसरा रूप आपने प्रकट किया, उसके पश्चात अब लड़की का एक दूसरा रूप प्रकट किया कि उसे पूर्ण होना है और हर चीज में उसे पारंगत होना है। बेतुकी लड़की को छोड़, अगर हम दूसरे पक्ष की ओर आए तो आपने बहुत सुंदर संदेश दिया, बहुत सुंदर। जी जी अपनी अगली समय है मेरे पास? हाँ समय है, 3 मिनट 4 मिनट है अभी आपके पास। ठीक है, तो अब जब स्त्रियों की बात हो रही है तो आज एक मेरी जो कविता है उसका नाम है अलबेले 16 श्रृंगार, जो मैंने लिखा है अलबेले 16 श्रृंगार। तो आप बताइएगा कैसी है। थोड़ा एक प्रयोग करने का मैंने प्रयास किया है यहाँ पे। एक ऐसी स्त्री की परिकल्पना है कि जिसने स्वयं को पहचान लिया है और अब पहचानने के बाद वो 16 श्रृंगारों को किस प्रकार देखती है। तो निवेदित करती हूँ सभी को कि मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, इस प्रवृत्ति से विलक कहाँ रह पाऊंगी। मैं स्त्री हूँ, इस प्रवृत्ति से विलक कहाँ रह पाऊंगी। सद्य स्नात इस स्वर्ण देह पर अलबेले 16 श्रृंगार सजाऊंगी। सद्य स्नात इस स्वर्ण देह पर अलबेले 16 श्रृंगार सजाऊंगी। आप जब आहा करती हैं, मुस्कुराती हैं ना, तो बहुत प्रोत्साहन मिलता है। मुझे लगता है क्या पता मैंने कुछ अच्छा ही लिखा हो। आभार इसके लिए, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर। अभी नहा जी, मैं स्त्री हूँ, इस प्रवृत्ति से विलक कहाँ रह पाऊंगी। सद्य स्नात इस स्वर्ण देह पर अलबेले 16 श्रृंगार सजाऊंगी। और कैसे? आत्मविश्वास का अंग राग ले, आत्मविश्वास का अंग राग ले आत्मा को शुद्ध करूंगी मैं। मन वाणी और वचनों से स्वयं को प्रबुद्ध करूंगी मैं, आत्म प्रवंचन को यथार्थ से। मैं देवी हूं, मैं महिला हूं, इस प्रवंचन जो एक महिला के मन में होता है, इस आत्म प्रवंचन को यथार्थ के गंगा जल से निर्मल बनाऊंगी। सद्य स्नात इस स्वर्ण देह पर अलबेले 16 श्रृंगार सजाऊंगी। केशों की जिद्दी बंधन को, केशों के जिद्दी बंधन को स्वच्छंदता से खोलूंगी मैं।
केशों के जिद्दी बंधन को स्वच्छंदता से खोलूंगी मैं, उन्मुक्त घन को जैसे अवनी के आंचल से जोड़ूंगी मैं। स्वभाव में संभाव से मलित आग्रह की वेणी सजाऊंगी। सद्य स्नात इस स्वर्ण देह पे अरबेरे 16 श्रृंगार सजाऊंगी। क्या कंगन बात। में कंगन में स्वानुशासन और कर्तव्यनिष्ठा के रत्न जड़ाऊंगी मैं। आत्मनिर्भरता से गठा सुंदर प्रयत्नों का बाजूबंद लगाऊंगी मैं। हाथों में कौशल की मुद्रिका और मेहनत की मेहंदी लगाऊंगी। सद्य स्नात इस स्वर्णिम देह पे 16 श्रृंगार सजाऊंगी। क्या और बात है। मस्तक बहुत पर अपने आभार मैम। मस्तक पर अपने भीतर जागृत ब्रह्मांड का प्रतीक लगाऊंगी मैं। सत्यनिष्ठा की बांध करदनी कमर कस निर्भीक बन जाऊंगी मैं। नयनों में आदर का काजल और ओठ संस्कार की लहराऊंगी। सद्य स्नात इस स्वर्णिम देह पे अलबेले 16 श्रृंगार सजाऊंगी। कानों में ज्ञान के कर्णफूल कुंडल तर्क के दमकाऊंगी मैं। कानों में ज्ञान के कर्णफूल कुंडल तर्क के दमकाऊंगी मैं। नथ पहनूंगी स्वाभिमान की जिज्ञासा की लालिमा चमकाऊंगी मैं। प्रेम विचार के अनन्य हार स्वयं को मुखरित करती जाऊंगी मैं। सद्य स्नात इस स्वर्णिम देह पे 16 श्रृंगार सजाऊंगी मैं। और धन्यवाद मैम। कि पहनूंगी ऐसे नूपुर जो तुम कर सकती हो ये झनकार करे। पहनूंगी ऐसे नूपुर जो तुम कर सकती हो ये झनकार करें। बिछवे जो राहें ना रोके। अक्सर होता है ना, बिछवे उलझ जाते हैं, जी महिलाएं पहनती गिर जाती हैं। बिछवे जो राहें ना रोके और वर्तुल दुनिया को पार करे। संघर्षों के शूलों पर चल पैरों से रिश्ता रक्तिम महावर सजाऊंगी। सद्य स्नात इस स्वर्णिम देह पे 16 श्रृंगार सजाऊंगी। और ये मुझे जो ये मेरे 16 श्रृंगार है ये मुझे क्यों चाहिए, बिल्कुल इन अंतिम पंक्तियों में मैंने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है कि नक्शिक ऐसे रूप से युक्त स्वयं में अर्धनारीश्वर सा पुरुषत्व लाऊंगी मैं। नक्शिक ऐसे रूप से युक्त स्वयं में अर्धनारीश्वर सा पुरुषत्व लाऊंगी मैं। और मुझ में रहा जो छद्म स्वयं का वो पूरक स्त्रीत्व पाऊंगी मैं। मुझ में रहा जो छद्म स्वयं का वो पूरक स्त्रीत्व पाऊंगी मैं। नर नारी के द्वंद द्वेष से इतर एक नया प्रतिमान बनाऊंगी। सद्य स्नात इस स्वर्णिम देह पर 16 श्रृंगार सजाऊंगी। सद्य स्नात इस स्वर्णिम देह पर अलबेले 16 श्रृंगार सजाऊंगी। आभार। बहुत सुंदर। एक अभिसारिका का, सद्य स्नात का, एक प्रेमिका का, एक देवी के किसी भी रूप का मैं कह सकती हूँ दृष्टि है अपनी। आपने बहुत सुंदर रूप में उसे देखा और उसे अपने भावों में पिरोया। बहुत सुंदर लगा जी। आभार मैम, आभार। इसी बीच हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं दर्शक वृंद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। राजीव कुमार जी, शैलेश जी, नवीन कांत जी अभी तक जुड़े हुए हैं, सभी हमारे साथ हैं, अभी भी है। पूजा कृष्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद तथा आभार। ज्योति जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद तथा आभार। कमलेश द्विवेदी जी आप सबका, पूजा कृष्णा जी और डॉक्टर नीलम वर्मा जी बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स भी दे रही हैं। श्रृंगार करना बहुत बहुत सुंदर।
आभार नीलम मैम का। जी, जी। प्रस्तुत करें अ, अपनी रचना। हाँ, इनमें से तो काफ़ी नाम ऐसे हैं जो मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत मोटिवेट करते हैं, जि जो आपने नाम लिए हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि वो यहाँ तक भी मेरा साथ देने के लिए पूरे आए हैं। आभार। जी, अगर मेरे पास समय है मैम तो एक छोटी-सी रचना मैं रखूँ? जी, अवश्य, अवश्य स्वागत है आपका। आप रचना पढ़ें अपनी। आभार मैम। मैं बताऊँगी नहीं ये रचना कैसी है, क्या है, वीना मैम भी पहुँच चुकी हैं, बिल्कुल अंतिम पंक्तियाँ मैं रख रही हूँ। वीना मैम प्रणाम आपको। जी, कि नमस्ते। तेरे मेरे भीतर कंकाल एक सा है। ये प्रश्न छोड़ के जा रही हूँ मैं, जाते-जाते, कि तेरे मेरे भीतर कंकाल एक सा है, अस्थि और मज्जा का जाल एक सा है। तेरे मेरे अंदर कंकाल एक सा है, अस्थि और मज्जा का जाल एक सा है। रक्त दौड़ता है एक ही दिशा में तेरे मेरे। रक्त दौड़ता है एक ही दिशा में तेरे मेरे। हर कोश, ऊतक, अंग का निर्माण एक सा है। फिर क्या? फिर क्या जो तुझे आकृष्ट करता है मेरे अंदर? फिर क्या जो तुझे आकृष्ट करता है मेरे अंदर, कि दानव बन तू करता है मेरा मर्दन। अवस्था को नहीं देखता, आयु भी छीनता है। अवस्था को नहीं देखता, आयु भी छीनता है। तो कुछ समय से पहले मुझको ली लेता है। हाँ, और यदि ये ही छद्मकाया, यदि ये ही छद्मकाया है इसका कारण, यदि ये ही छद्मकाया है इसका कारण, तो विनती है मेरी तुमसे, हे सृजनहार। तो विनती है मेरी तुमसे, हे सृजनहार, ले लो ये काया, ले लो ये काया, ये सौंदर्य, ये आकर्षण। तो विनती है मेरी तुमसे, हे सृजनहार, ले लो ये काया, ये सौंदर्य, ये आकर्षण, और नष्ट कर दो अपनी सृष्टि, और नष्ट कर दो अपनी सृष्टि, या रहने दो मुझे केवल अस्थिपंजर, या रहने दो मुझे अस्थिपंजर, या होने दो मुझे विमानवी, या होने दो मुझे विमानवी। आभार मैम, बहुत बहुत शब्द है आभार। पर मैं निशब्द हूँ। शब्द है पर मैं निशब्द हूँ। उत्कृष्ट, बहुत सुंदर वाचन और बहुत सुंदर पाठ किया आपने। सभी रचनाएं रिश्तों से, प्रकृति से जुड़ी रही। आप ऐसे ही आप उत्तराखंड से नौटियाल जी अलंकृत और झंकृत करती रही। एक शेर आपके लिए, कतील आभार मैम। शिकायत का। अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको, अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको। मैं हूँ तेरा तो देव अपना बना ले बहुत खूब। मुझको। जनाब आभार। कपिल जी को बहुत हाँ। बहुत आभार मैम। विनीता, वो वीना मैम का बहुत बहुत स्वागत, और इस पटल का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती